हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो मेंस डीआई की सीरीज़ चल रही है विद्या मैगजीन के बुकलेट का सॉल्यूशन, उसका ये पार्ट नंबर 7 है। तो इसमें भी है जो अपन उसकी जो डीआई नंबर 7 है उसका आपको है जो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो डीआई का लेवल बहुत ही अच्छा है, आपको ऐसा पीओ मेंस लेवल में ये इस तरह का आपको डीआई मिल सकता है। तो समझना है, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और पूरा वीडियो को देखना और उसको समझना है, क्योंकि इस तरह के आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके मेंस के क्वेश्चन होंगे। उससे पहले अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपकी प्री और मेंस की दोनों की है जो बहुत ही शानदार तैयारी हो सके। तो उससे पहले देखिए, आपके लिए इतनी सारी सीरीज़ चल रही है प्री की, मेंस की। आपके लिए देखिए मेंस की चेकलिस्ट चल रही है, विद्या मैगजीन का सॉल्यूशन चल रहा है, प्री के लिए आपकी डीआई के जो सीरीज़ चल रही है, अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने इनको मिक्स किया है तो पुराने वीडियो भी देखिए और साथ साथ में नए को भी है जो कंप्लीट करते जाइए। तो देखिए, यह है आपका पहले तो क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा, तो आप इसको पॉज करके इसको रीड कीजिए। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। आपको क्या बोला है यहाँ पे? आपको बोला है इन 4 क्लासेस स्टूडेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 एज ग्रुप्स। तो 4 क्लासें हैं और उसमें बच्चे आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। पहला तो बोला है लेस देन 10 ईयर्स, यानी कि वो बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं। दूसरा ग्रुप है जिसमें आपके 10 से 15 ईयर के बच्चे हैं, यानी कि 10 या 10 से बड़े, और 15 या 15 से छोटे। और अगले ग्रुप में है आपके मोर देन 15 ईयर्स, और अगला ग्रुप है जिसमें आपके 15 साल से बड़े बच्चों को उसमें शामिल किया गया है। In all 4 classes, after the age of 18 years, the student leave the school and the minimum age a student must be of is 8 year। तो यहाँ पे देखिए, समझने की बात क्या है, कोई भी बच्चा इस ग्रुप में होने के लिए कम से कम 8 साल का होना चाहिए। तो देखिए, पहला ग्रुप आपका क्या बनेगा? पहला ग्रुप बनेगा आपका 8 से 10 साल का, यानी कि बच्चे की उम्र अगर 8 या उससे ज़्यादा, 10 या उससे कम होगी तो अपन फर्स्ट ग्रुप में उनको रखेंगे। दूसरा ग्रुप होगा आपका 10 से 15 ईयर्स का, यानी कि अगर 10 से 15 साल के बच्चे होंगे तो उनको सेकंड ग्रुप में रखेंगे। और तीसरा ग्रुप होगा आपका 15 से 18 का, यानी कि 15 या 15 से बड़े और 18 से छोटे होंगे, तो अपन इसको किस में रखेंगे? तीसरे ग्रुप में। तो 18 से बड़े होते ही वो क्या हो जाएगा? स्कूल को छोड़ देगा, और 8 साल से छोटे बच्चे को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 आपके ग्रुप बनेंगे। तो उम्मीद है आपको इनका जो रेंज है वो समझ में आ गया होगा। तो रेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इस ग्रुप में आपके बच्चे आ सकते हैं वो 8, 9 या 10 ईयर्स के। तो ये तो है आपकी मिनिमम एज। इस ग्रुप में आने के लिए बच्चे की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 8 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज है आपकी 10 ईयर, यानी कि इस ग्रुप में आने के लिए मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए? आपका 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें तो आपका 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 अपन ने वहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे इंक्लूड, अगर आपको मिनिमम बोले तो यहाँ पे इंक्लूड कर देना, यानी कि 10 से बड़ा होना चाहिए आपका, 10 से बड़ा, और 15 या 15 से छोटा होना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे 15, 16, 17 और 18, यानी कि 15 से बड़ा और 18 से छोटा, यानी कि 16, 17 ईयर्स के। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 के। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है। तो आगे देखिए आपको क्या बोला है। आगे बोला है नोट दैट द डाटा प्रोवाइडेड इन द बार ग्राफ, यानी कि एक बार ग्राफ दे रखा, उसमें ये आपको इस तरह का डाटा प्रोवाइड किया गया है। इन क्लास ए देर आर 220 पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग है जो ABCD का डाटा दे रखा है। तो ABCD के क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, कौन से कैटेगरी में कितने हैं, तो यहाँ से आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब यहाँ से शुरू करने से पहले अपन एक बार ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ में आपका क्या दे रखा है। तो देखिए, अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही आपका है जो इसमें आपका मिसिंग है डाटा, यानी कि डाटा ही पूरा नहीं दिया क्वेश्चन में। तो इसके लिए इसको बनाने और समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्या पता आपसे हो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा ही आपका इनकम्प्लीट है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको है जो 5 बार ग्राफ दे रखे, लेकिन आपको बता रखा है सिर्फ 3 का ही डाटा, किस में से कौन सा है। तो यहाँ पे येलो और ये लाइट ब्लू है, ये क्या है? ये आपको डाटा ही नहीं बता रखा है, और क्वेश्चन में सॉल्यूशन में है, इसको आपको यहाँ पे दे रखा है। तो डाटा आपका कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आप नहीं बना सकते हो। तो आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत सोच विचार करके ये पूरा डाटा क्वेश्चन को करेक्ट किया है।
उसके बाद में बनाया गया है। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखोगे और बनाने का ट्राई करोगे, और जो हमने मेहनत की है उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आपको यहाँ पे बोला है कि जो ब्लू आपका है यानी कि पहला डॉट ये आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी कि इन चारों क्लास में टोटल जितनी भी गर्ल्स है कैटेगरी में, ए में, तो ए में कितनी है 500 है आपकी, बी में 400, सी में इतनी और डी में इतनी। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपको दे रखा है कि पूरे ABCD क्लास में कितनी कितनी है। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एज लेस देन 10, तो ये वाला ग्रुप है आपका। लेस देन 10 का मतलब है कि जो 8 से 10 साल के बीच में ये वाला एज ग्रुप है, ये दे रखा है यहाँ पे, और वो भी कौन है आपके बॉयज़, तो 5x है ए में। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे ये जो आपका ग्रे कलर का है, तो ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स एज बिटवीन 10 to 15, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है वो गर्ल्स जिनकी एज 10 से 15 ईयर के बीच में है, तो ये ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए डाटा तो पूरा है नहीं, तो अगर डाटा पूरा नहीं है तो अपन ग्राफ बनाएंगे कैसे, क्योंकि अपने को ये पता ही नहीं ये येलो क्या है और ये लाइट ब्लू क्या है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि जो आपका यहाँ पे येलो है, ठीक है, तो यहाँ पे है जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखिए इसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो ये आपका येलो हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये क्या है आपका। तो येलो को रिप्रेजेंट करिए किया है यहाँ पे जो गर्ल्स है आपकी, गर्ल्स जो आपकी 8 से 10 ईयर के बीच में है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लेस देन 10 ईयर्स, वो वाली गर्ल्स है, ये आपका क्या करेगी, ये येलो वाला रिप्रेजेंट करेगी। और साथ में आपका लाइट ब्लू है, तो इसको भी है जो अपन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो आपका लाइट ब्लू होगा, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो ये है जो आपका ग्रुप है, वो है कि आपका 15 से बड़े, 15 साल से बड़े, यानी कि 15 से 18 ईयर के जो आपके बॉयज़ है उसका डाटा है। तो अब है जो सारा डाटा अपने पास में है, तो यहाँ से ये आपके 5 बार ग्राफ दे रखे हैं और कौन किसका है वो अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो अब है जो अपन क्या करते हैं, एक एक का डाटा निकालते हैं और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और फिर है जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 टेबल बनेगी अपनी ABCD की अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन पहले इनमें डाटा लिख देते हैं, ये आपका होगा ए का, यहाँ पे अपन ए लिखेंगे, ए का डाटा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे तो अपन कैटेगरी लिख देंगे कि ये है आपकी 8 से 10 ईयर, ये आपकी 10 से 15 और ये आपका 15 से 18, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे इनका कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपका टोटल, यहाँ पे आ जाएंगे बॉयज़ और यहाँ पे आ जाएगा गर्ल्स। तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपन सब में अलग अलग करेंगे। तो देखिए कैटेगरी तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सब में सेम ही है आपका 8, 10, 10, 15, 15, 18 है, यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे टोटल होगा, यहाँ पे बॉयज़ होगा और यहाँ पे गर्ल्स होगा, और इसी तरह यही डाटा अपन है जो सब में ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लिख देता हूँ मैं 8 से 10, 10 से 15 और 15 से 18। तो देखिए अब पहले अपन एक ही बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डाटा क्या दे रखा है, तो देखिए रीड करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, अगर अपन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए में आपके 3 कैटेगरी दे रखी है। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे ए की बात करेंगे तो ए में देखिए आपको क्या दे रखा है, 8 से 10 ईयर्स के जो भी आपके बॉयज़ और गर्ल्स है उनका डाटा यहाँ पे लिखेंगे और टोटल इसके पास में लिखेंगे। फिर 10 से 15 का आपका ग्रुप है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे लिखेंगे, और फिर आपका जो 15 से 18 का ग्रुप है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे लिखेंगे और टोटल इनके पास में लिख देंगे। तो देखिए अब शुरू करते हैं। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, तो देखिए आपको बोला है
इन क्लास ए, यहाँ से अपना है जो शुरू हो जाएगा। तो क्लास ए में देखो आपको क्या बोला है, देयर आर 220 पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स, यानी कि जो आपके 10 से 15 साल का ग्रुप है उसमें टोटल पीपल बोला है, यानी कि टोटल लोग कितने हैं 220 है। तो पहले ये अपन है जो नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 है, टोटल बोला है कितना बोला आपको 220, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 220 लिख दिया है। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, आगे बोला है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एज्ड मोर देन 15 से ज़्यादा, यानी कि 15 से वो 18 वाला आपका ग्रुप है उसमें है, इज़ 190% ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन एज ग्रुप 10 to 15 ईयर। तो यहाँ रिलेशन दे रखा है कि जो आपके यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा, अगर अपन इस ग्राफ की बात करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा किसका क्या डाटा है ये आपको दे रखा है। तो पहले इसको एक बार अपन है जो वहाँ पे नोट कर देते हैं कि आपको देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। तो हमको दे रखा है यहाँ पे जो टोटल गर्ल्स हैं ये दे रखी है यहाँ पे कितनी 500 दे रखी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिख दिया अपन ने, ये वाला हो गया आपका। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एज लेस देन 10, यानी कि 10 साल से छोटे बच्चे कितने हैं 5x है, तो ये भी वहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये वाला आपका डाटा, ये 5x है आपके पास में। और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, और दे रखा है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़, ये हो गया। नंबर ऑफ़ गर्ल्स एज बिटवीन 10 to 15, तो 10 से 15 ईयर के हैं जो कितने हैं आपके पास में 12x है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12x हो जाएगा, ये गर्ल्स आपकी कितनी है 12x है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, तो आगे आपका डाटा है जो अपन ने निकाला अभी, गर्ल्स 8 से 10 ईयर की है, तो 8 से 10 ईयर की गर्ल्स है, येलो कितनी है आपकी 17A है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो 8 से 10 ईयर की गर्ल्स कितनी है 17A है अपने पास में, तो यहाँ पे अपन ने नोट कर दिया ये 17A। और देखिए आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है कि ये ब्लू वाला आपका 15 से 18 ईयर्स के जो बॉयज़ है वो कितने हैं 50A है, तो ये भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो जो बॉयज़ है 15 से 18 ईयर के वो कितने हैं 50A है। तो देखिए ये डाटा आ गया अपने पास में। अब यहाँ से अपन जो रिलेशन बोला है आपको वो शुरू करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि जो 15 से 18 का गर्ल्स का रेशियो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक बार वापस रीड करते हैं अपन। तो आपको बोला है कि देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स एज मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से बड़ी जो गर्ल्स है वो 195% ज़्यादा है, किससे है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एज ग्रुप 10 to 15 ईयर्स का। तो ये डाटा है जो अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो 190% ज़्यादा का मतलब क्या है, यानी कि ये जो बॉयज़ है आपके कितने होंगे, ये बॉयज़ है जो आपके होंगे कितने 100%। तो ये आपकी ये गर्ल्स होगी 15 साल से बड़ी, ये कितनी होगी 295% होगी। परसेंट का मतलब क्या है कि ये तो होगा आपका 1 और ये कितना होगा आपका 2.95 होगा। ये आपको रिलेशन यहाँ पे इन दोनों का क्या दे रखा है, रेशियोस गिवन है। तो ये तो होंगे आपके बॉयज़ जो कौन है आपके 10 से 15 ईयर के, और ये आपकी क्या होगी गर्ल्स होगी जो क्या है 15 से 18 ईयर की है। तो ये आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो अगर यहाँ से अपन ध्यान से देखें तो देखिए अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को यहाँ पे दे रखा है कि टोटल जो 10 से 15 ईयर्स है उस ग्रुप में टोटल आपके पास में बच्चे कितने हैं 220 है। तो यहाँ से अपन लेट कर देते हैं कि लेट करते हैं कि बॉयज़ है, तो बॉयज़ अपने को दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपने को गर्ल्स दे रखी इस ग्रुप में कितनी है 12x है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 10 से 15 ईयर्स का आपका जो ग्रुप है, 10 से 15 ईयर का ग्रुप है। तो इसमें अपने को बॉयज़ और गर्ल्स का रिलेशन दे रखा है। तो देखिए अगर गर्ल्स अपने पास में 12x है, दोनों का सम कितना है 220, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 220 माइनस 12x हो जाएगा। तो ये दे रखा अपने को। अब आगे देखिए आपको यहाँ पे ये डाटा दे रखा है पर गर्ल्स है नहीं अपने पास में। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रिलेशन आपको दे रखा है कि ये जो गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक
ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो गर्ल्स है आपकी 15 से 18, इसको x ऐड कर देते हैं, तो ये x है जो आपका इक्वल है किसके, इसके 2.95 टाइम के, तो 2.95 टाइम्स किसका, 220 माइनस 12x का। तो ये आपकी क्या हो गई है, गर्ल्स हो गई है, जो 15 से 18 ईयर का ग्रुप है उसकी क्या हो गई है, गर्ल्स हो गई। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए अपने पास में कि गर्ल्स का क्या क्या डाटा है अपने पास में। तो गर्ल्स का डाटा है, एक तो अपने पास में 12x है, एक है 17A, और एक है जो भी अपन ने x की वैल्यू निकाली है। तो तीनों गर्ल्स है अपने पास में, और तीनों गर्ल्स का सम आपको कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो यहाँ से अपन इनके इक्विलेट करेंगे और यहाँ से आपका रिलेशन निकलेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे अगर अपन सॉल्व करते हैं, तो अगर अपन इन तीनों को ऐड करेंगे, 17A को, फिर आपका 12x को, और फिर है जो हमारा ये अभी x की वैल्यू निकाली है इसको, तो तीनों को ऐड करने पे आपका कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन इसको 500 के इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए 500 आपका इक्वल होगा 17A प्लस 12x प्लस 2.95 220 माइनस 12x, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, तो 500 इक्वल टू 17A प्लस 12x प्लस, अब देखिए 2.95 को पहले तो 220 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें अपन, तो पहले डेसिमल हटा दो, एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, एक डेसिमल लगाएंगे अपन, तो देखिए नीचे आपका कितना बचेगा, 10। तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 11 टाइम, और 5 से इसको करेंगे तो कितना होगा आपका, तो देखिए 5 से करेंगे तो आपका कितना होगा, 5 टाइम और 9 टाइम, तो 590 59, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो कितना होगा, 946, आपका यहाँ पे कितना आएगा, 649 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये होगा आपके पास में 649, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वापस है जो अपन क्या करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 2 ज़ीरो आएंगे, अब एक ज़ीरो कोई कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 5 से करें, ये तो एक ज़ीरो कैंसिल आउट, ये कितना हुआ आपका 6, और ये कितना हुआ आपके पास में, अभी अपन ने निकाला था 59। तो 6 को 59 से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 354, और एक आपका ज़ीरो बचा तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और पीछे x लगा देंगे, 35.4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते अपन 35.4x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 17A, इन सबको है जो अपन उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहले तो देखिए 35.4 में से 12 माइनस करोगे, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, यहाँ पे आपका देखिए कितना होगा 500, पहले तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का कितना होगा 649, इन दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका 23.4 आएगा माइनस का, तो उधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 23.4x, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो 17A इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 23.4x, और माइनस का आपके पास में आएगा 149। तो देखिए एक रिलेशन अपने पास में ये आया है। अब यहाँ पे देखिए अपने को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपने को अपने मन से क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी अपने पास में क्या आएगा, वैल्यू आएगा यहाँ पे और रिलेशन आएगा इनका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने को डाटा क्या दे रखा है, अपने को यहाँ पे डाटा दे रखा है कि एक तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन, तो एक रिलेशन अपने पास में आया था 12x का और 220 माइनस 12x का, ये आया था। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके लिए ये डाटा है। यहाँ से समझने वाली बात है, एक तो जो आपके पीपल होते हैं ना तो वो डेसिमल में होते हैं, डेसिमल में नहीं होते, ना ही क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है वैल्यू कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो देखिए डेसिमल में कब नहीं आएगा, जब यहाँ से आपका डेसिमल हट जाएगा।
और डेसिमल कब हटता है यहाँ से, जब आपकी वैल्यू या तो 5 का मल्टीपल होगी या 10 का मल्टीपल होगा, तभी इसका डेसिमल हटेगा। यानी कि x की वैल्यू होगी आपका 5 या 10 का मल्टीपल होगा। दूसरा, यहाँ पे आपका माइनस नहीं आना चाहिए, यानी कि ये जो भी वैल्यू होगी 149 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, ये वैल्यू आपकी पूरी किसके इक्वल है, 17a के है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आपका 17 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहले सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं अपन, तो पहले अपन रखते हैं x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये कितना होगा, 17a इक्वल टू आपका हो जाएगा, अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 117x, और माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर दी थी अपन ने, तो यहाँ से x है जो अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो 117 माइनस 149 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कि पीपल है जो आपके माइनस में नहीं होते तो x इक्वल टू 5 आप नहीं ले सकते। सेकंड, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 ले लेते हैं, तो 17a इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 माइनस 149, फर्दर सॉल्व करोगे तो 17a इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा, 85। अब ध्यान से देखो 17 का मल्टीपल है 85, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 5 आएगी। अब देखिए यहाँ पे नहीं रुकना है आपको आगे और वैल्यूज़ लेके देखना है क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। अब अगर अपन यहाँ पे क्या ले, x इक्वल टू 15 लेते हैं, तो 15 लेंगे तो देखिए यहाँ से ध्यान से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 17a इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई 15 करेंगे अपन, और माइनस में कितना होगा आपका 149 होगा, तो 234 और इसका 117 अपन ऐड कर देंगे तो कितना होगा 351 होगा। उसमें से 149 माइनस करोगे आप तो 17a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 202। और अगर आप ध्यान से देखो 202 17 का मल्टीपल नहीं होता है तो 15 भी नहीं ले सकते हैं। अब फोर्थ है, जब 10 आया तो 20 पे भी आपका क्या आएगा, 17 का मल्टीपल आएगा, तो क्या अपन 20 लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब अपन कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अगर अपन x इक्वल टू 20 ले तो यहाँ पे 220 माइनस कितना होगा 240 होगा, और यहाँ पे जो गर्ल्स का नंबर है वो माइनस में 20 आएगा, और लोग कभी आपके नेगेटिव नहीं होते हैं, तो 20 भी अपन नहीं ले सकते हैं। यानी कि वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी और 20 से छोटी होनी चाहिए, और इनके बीच में डेसिमल नहीं आने वाली दो ही वैल्यू आपकी 10 और 15। उनमें से भी 15 है जो आपका 17 का मल्टीपल नहीं बना रहा है, डेसिमल में आएगा तो ये नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ एक ही आपकी x की पॉसिबल वैल्यू है, और वो क्या है, x इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो जब x की वैल्यू आ गई है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी आई 10, और a की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी कितनी आई 5 आई थी, ठीक है। तो x और a की वैल्यू अपने पास में आ गई है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो x और a की वैल्यू आई है अपने पास में, तो देखिए ये अलग x है आपका, ठीक है ना, ये तो अपन ने मन से माना है, और ये x है जो अपना क्वेश्चन का है, ठीक है ना, दोनों को मिक्स मत करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए यहाँ पे दूसरा a भी है अपने पास में, p लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी p लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये p है आपका, ये भी कितना है, p है। अब सबसे पहले देखिए अपने पास में x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में 10 आई है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5x 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि जो 8 से 10 साल के बॉयज़ है वो कितने हैं, 50। a की वैल्यू अपने पास में 5 आई थी, तो 17a कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। फिर 12x है, 12 इंटू अपन करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 10 है तो कितना होगा 120 होगा, और 50 इंटू a यानी कि 5 करेंगे कितना होगा 250 होगा। तो देखिए पहले तो इनकी वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, तो आगे यहाँ पे ये p है, इसकी वैल्यू भी अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2.95 मल्टीप्लाई 220 में से यहाँ पे अपन x इक्वल टू 10 रखेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा p इक्वल टू 295 आएगा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका और क्या बचा है, तो यहाँ पे अपने को टोटल डाटा गिवन था कितना, टोटल यहाँ पे कितने 220 थे,
कितने थे 220, तो 220 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 100 आएगा। तो यहाँ से देखिए तीनों कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स कितने कितने हैं, ए का डाटा अपने पास में पूरा क्लियर आ गया है। तो जो अपन ने इंडेक्स बनाई थी उसमें ये डाटा अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो नोट करना अगर अपन शुरू करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आया था 50, बॉयज़ 50 थे और यहाँ पे 85 गर्ल्स थी। तो दोनों को अगर अपन ऐड करें तो कितना होगा आपका 135 होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो गर्ल्स ही अपने को टोटल कितनी दे रखी थी 500, तो टोटल के नीचे टोटल लिख दिया अपन ने। अब यहाँ से बॉयज़ कितने थे 100 और गर्ल्स थी 120। यहाँ पे आपके जो बॉयज़ थे 250 और गर्ल्स थी 295। अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 545 आएगा। ये डाटा आ गया, ठीक है। अगर इन सबको ऐड करोगे तो कितना होगा 400 और 500 और 400 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ए का डाटा अपने पास में पूरा आ गया है। अब ए का डाटा पूरा है तो इसी तरह आपको बी का, फिर सी का और डी का सबका डाटा आपको है जो इसी तरह निकालना पड़ेगा। तो ए का हो गया है, तो अब अपन मूव करते हैं बी की ओर। तो देखिए यहाँ पे आगे रीड करते हैं और बी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे आगे आपको बोला है देर आर 110 मोर बॉयज़ एज लेस देन 10 ईयर्स इन क्लास बी देन इन क्लास ए। तो देखिए यहाँ पे वापस अपन वही तीनों डाटा बनाते हैं, किसका, बी का। तो बी में देखिए आपको क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको 8 से 10 ईयर है आपका। तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, फिर आपका 10 से 15 का ग्रुप है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, और फिर आपका 15 से 18 का ग्रुप है, तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स। ये हो गया यहाँ पे। अब आपको आगे दे रखा है यहाँ पे जो अपनी इंडेक्स है, वहाँ से अब है जो अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इंडेक्स में आपको क्या दे रखा है कि इसमें बी में टोटल गर्ल्स कितनी है आपकी 400 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि टोटल गर्ल्स, तो टोटल गर्ल्स है अपने पास में वो है कितनी 400 है। और देखिए आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, तो हमको डाटा यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एज लेस देन 10 ईयर्स कितनी है 16y है। तो ये 16y है जो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपके कितने हैं 16y है। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स एज बिटवीन 10 to 15, तो ये कितनी है आपकी 11y है। तो 10 से 15 साल की जो गर्ल्स है वो कितनी है 11y है। तो ये भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो ये आपका कितना होगा 11y होगा। आगे आपको देखिए और क्या बोला है, जो गर्ल्स है 8 से 10 ईयर की वो कितनी है 7b है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये आपकी कितनी होगी 7b होगी। तो ये 7b है। और लास्ट में जो आपका जो बॉयज़ है आपके 15 से 18 ईयर के, तो वो कितने हैं वो देखिए आपको 13b दे रखा है यहाँ पे 15 से 18 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन जो आपका यहाँ पे बॉयज़ हो गए वो कितने हो गए 13b हो गए। तो ये डाटा यहाँ पे अपना हो गया है। अब देखिए आपको क्या बोला है, तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो बॉयज़ है यानी कि ये वाले, ये 110 ज़्यादा है किससे है, जो आपके बॉयज़ है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 110 मोर बॉयज़ है एज लेस देन 10 ईयर्स इन क्लास बी देन क्लास ए। तो क्लास ए में 10 साल से छोटे यानी कि 8 से 10 साल के जो बॉयज़ थे उनसे 110 ज़्यादा है। तो अगर इंडेक्स में अपन देखें तो ये डाटा भी अपन ने निकाला था, कितना निकाला था 50, तो 50 से 110 ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें तो 50 से 110 ज़्यादा है तो कितने होंगे आपके 160 होंगे। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो 16y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 160, और y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब देखिए यहाँ पे अपन एक एक को रिमूव करके लिखते हैं। 16y की वैल्यू कितनी है 160 है अपने पास में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 160 लिख देंगे। ये आपका कितना हो गया 160 हो गया। आगे देखिए अभी अपन ने y की वैल्यू निकाली थी, तो y की वैल्यू 11y है। तो 11 इंटू 10 करेंगे कितना होगा आपका 110 हो जाएगा। तो 11y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 110 आ गई। आगे देखिए आपको और क्या बोला है। अब देखिए यहाँ पे
आगे और रीड करते हैं यहाँ से अभी। तो आगे देखिए और आपको डाटा गिवन है यहाँ पे। आगे बोला है देयर आर 115 गर्ल्स एज मोर देन 15 ईयर्स इन क्लास बी। तो 15 ईयर्स से बड़ी यानी कि 15 और 18 साल का जो ग्रुप है उसमें गर्ल्स कितनी है 115। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो आपकी गर्ल्स होगी ये वाली कितनी होगी 115 होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में टोटल गर्ल्स गिवन है, 2 गर्ल्स हैं, एक आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से तीनों का सम 400 के इक्वल करेंगे अपन। तो यहाँ से आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी। तो देखिए सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए 400 है जो आपका इक्वल है वो किसके है 7b प्लस 110 प्लस 115 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7b इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 225। तो यहाँ से 7b इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 175 और b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 25 आ जाएगी। तो b की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है 25 आ गई। तो देखिए b इक्वल टू आपका कितना आ गया 25 आ गया है। तो अगर यहाँ से 13b की अपन वैल्यू निकाले तो कितना होगा आपके पास में, अगर ध्यान से देखो तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना होगा 250 एंड 75। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 325 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 325 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 175 आ गई अपने पास में। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये तो होगा आपके पास में कितना 175, ये 175 और ये भी अपन ने निकाला है 325। तो देखिए ये डाटा भी अपने पास में इतना आ गया है। देखिए आगे और कोई बी की इन्फॉर्मेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना ही डाटा आपका रहेगा। तो देखते हैं, तो आगे अपन रीड करें देयर आर 75 मोर बॉयज़ मोर देन 15 ईयर्स क्लास बी डेट इन क्लास ए। तो देखिए एक और डाटा आपको दे रखा है कि ये जो 75 कि देयर आर 75 मोर बॉयज़ एज मोर देन 15 ईयर्स इन क्लास बी दैन क्लास ए, यानी कि 15 ईयर्स से बड़े जितने भी आपके यहाँ पे क्लास ए में बच्चे थे उनसे 75 आपके यहाँ पे क्या है बॉयज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं अगर, तो जो बॉयज़ हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा हो जाएंगे आपके 75 मोर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है, तो यहाँ पे आपके बॉयज़ कितने हैं 15 से 18 के 250 है। तो 250 से 75 ज़्यादा है आपके किस में यहाँ पे बॉयज़, 75 ऐड करेंगे इसमें तो कितना होगा आपके पास में ये हो जाएगा 325। तो ये बॉयज़ भी अपने पास में कितने आ गए हैं 325 आ गए हैं और ये अपन ने है जो निकाल दिया यहाँ पे भी अपन ने निकाल दिया। देखिए ये आ गया है अपने पास में। तो ये डाटा अपन है जो क्या कर देते हैं यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या क्या डाटा निकाला है, जो बॉयज़ है यहाँ पे अपन ने कितने निकाला है 160 निकाला है और गर्ल्स निकाली है 175। यहाँ पे गर्ल्स निकाली 110, यहाँ पे अपने को डाटा दिया ही नहीं है, ठीक है ना, छोड़ देना है जो नहीं दिया है। यहाँ पे अभी अपन ने बॉयज़ 325 निकाला है, ये आपका 115 है और यहाँ पे टोटल गर्ल्स अपने को 400 दे रखी है। इनका सम कर देते हैं, ये कितना होगा 335 होगा और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 440 हो जाएगा। तो बी में सिर्फ आपको है जो इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे आगे अपन है जो नहीं निकाल सकते हैं बी में। तो देखिए आगे अपन चलते हैं किस में सी में। तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सी में। तो देखिए आपको बोला है इन क्लास सी, तो यहाँ से सी का स्टार्ट होगा। तो सी में आपको क्या बोला है, आपको बोला है the ratio of number of girls aged less than 10 years to the number of girls aged between 10 to 15 years is 13:56 है। तो सबसे पहले अपन है जो इंडेक्स में है बी का डाटा देखते हैं। अगर बी में ये सी में देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 450 है। तो यहाँ पे देखिए अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले ये रिमूव कर देते हैं यहाँ पे बी का जो भी डाटा है अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे है जो अब अपन सी का डाटा लिखना शुरू करेंगे। तो सी में यहाँ से 8 से 10 ईयर का ग्रुप होगा जिसमें अपन बॉयज़ और गर्ल्स लिखेंगे। यहाँ से 10 से 15 ईयर्स का होगा बॉयज़ और गर्ल्स और यहाँ पे
15 से 18 का ग्रुप होगा, जिसमें अपन क्या लिखेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अपने को टोटल जो गर्ल्स दे रखी कितनी है, 450 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन जो टोटल गर्ल्स है वो कितनी है, 450 है। और अब देखिए इनका डाटा है जो अपन यहाँ पे नोट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको नंबर ऑफ बॉयज़ लेस देन 10 ईयर्स कितने दे रखे हैं, 9Z दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो ये आपको कितना दे रखा है, 9Z गिवन है। तो ये आपका कितना होगा, 9Z। आगे आपको देखिए गर्ल्स है 10 से 15 ईयर की कितनी है, 14Z है। तो ये भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास में, 14Z हो जाएगी। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जो गर्ल्स है 8 से 10 ईयर की वो कितनी है अपने पास में, 13C है। तो यहाँ पे 13C लिख देते हैं अपन। ये हो जाएगी कितनी, 13C। और लास्ट में जो आपके 15 से 18 ईयर का ग्रुप है, तो इसमें जो बॉयज़ आपको दे रखे हैं वो कितने हैं आपके, 25C है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितना, 25C। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 25C, सॉरी ये 25C ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो C का रिलेशन दे रखा है, तो पहले उसकी ओर मूव करते हैं। तो आपको C के रिलेशन में क्या दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बोला है जो रेशियो है नंबर ऑफ गर्ल्स एज लेस देन 10, तो 10 साल से जो छोटी गर्ल्स का है, यानी कि 8 से 10 ईयर का ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है ना। ग्रुप का ध्यान रखना कौन सा है, 8 से 10 ईयर का ग्रुप है, उसमें जो गर्ल्स है और नंबर ऑफ गर्ल्स है जो 10 से 15 ईयर की है, दोनों का रेशियो 13:56 है। तो यहाँ से रेशियो इक्वलेट करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये गर्ल्स कितनी है आपकी, 10 से लेस 13C है। और यहाँ पे 10 से 15 कितनी है, 14Z है, 14Z है। इनका रेशियो अपने को दे रखा, कितना दे रखा, 13:56 है। सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 1, और ये कितना आएगा आपका 4। तो यहाँ से अगर अपन रिलेशन निकाले तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 4C आ जाएगा। तो Z इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया, 4C। तो Z और C का अपने पास में रिलेशन आ गया है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आपको पता होगी तो अपन को दूसरे की पता अपने आप चल जाएगी। यहाँ से इसके लिए अपन ने क्या कर दिया है, रिलेशन निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला है, तो आगे देखिए इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। तो आगे आपको बोला है देयर आर 95 मोर बॉयज़ एज 10 to 15 ईयर्स इन क्लास C देन इन क्लास A। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो 10 से 15 ईयर्स के जो बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे देखिए A में, तो 10 से 15 ईयर के बॉयज़ कितने हैं A में, अगर बात करते हैं तो देखिए 100 है, इनसे 95 ज़्यादा है, तो 195 आपके बॉयज़ हो जाएंगे 10 से 15 ईयर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉयज़ हो जाएंगे आपके 195। तो इसके लिए बोला था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट पूरा बना के रखना होगा। अगर मिस किया तो पूरी DI आपको समझ में नहीं आएगी, फिर वापस देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन हो गया। आगे और देखते हैं क्या बोला है आपको। तो आगे और अपने को बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन क्लास C इज़ 13.95 ईयर्स। तो देखिए यहाँ से आपकी है जो C की इन्फॉर्मेशन ख़त्म है। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही है जो आपको समझना है। आपको बोला है यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज है बॉयज़ की, वो आपको यहाँ पे दे रखी है 13.95। अब देखिए पॉसिबल एवरेज एज क्या होगी यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे समझे तो देखिए एवरेज एज क्या होगी आपकी, तो एवरेज एज होगी आपकी यहाँ पे ऊपर तो सबका सम और नीचे टोटल आपके स्टूडेंट होंगे। पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए सम तो क्या होगा आपका, तो हर ग्रुप में आपके अलग अलग बच्चे हैं। तो मान लीजिए अपन पहले 8 से 10 ईयर के ग्रुप की बात करते हैं, तो आपको मैक्सिमम एज बोली है। तो मैक्सिमम एज यानी कि आपको है जो अपर लिमिट लेनी, यानी कि आपको हर एक बच्चे की एज कितनी लेनी है, 10। तो 10 एज है और बच्चे कितने हैं अपने पास में, बॉयज़ बोला है तो बॉयज़ कितने हैं, 9Z है। तो पहले तो ये आपका यहाँ से आएगा।
फिर अगर सी की आपको टोटल एज बोले जो बॉयज़ की है, तो देखिए 195 तो बॉयज़ है अपने पास में, और मैक्सिमम एज बोलिए तो अपर लिमिट कितनी है 15 है, तो ये सी के बच्चों की टोटल एज आएगी। इसी तरह से अपन यहाँ पे लेंगे तो देखिए टोटल बॉयज़ है 25 सी और मैक्सिमम एज कितनी है 18 है। तो इन तीनों की एज लेंगे और तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फिर नीचे इन तीनों के टोटल स्टूडेंट है तो कितने हैं 9Z है अपने पास में। फिर यहाँ पे कितने हैं 195 है और यहाँ पे कितने हैं 25C है। तो इन सब का आपको सम दे रखा है, वो दे रखा है कितना 13.95। इसके इक्वलेट करेंगे तब जाके आपके पास में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। तो देखिए अगर यहाँ पे करते हैं तो जो मैं समझा रहा हूँ उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से है जो अपन करना शुरू करते हैं। तो देखिए जो भी डाटा मैंने समझाया है वही वापस लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ पूरी इक्वेशन को अपन या तो Z में या C में चेंज करेंगे ताकि एक वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। सबसे पहले है जो मैं वही लिखता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे 9Z मल्टीप्लाई 10 प्लस 195 मल्टीप्लाई 15 प्लस 25C मल्टीप्लाई 18। ये तो इनकी एज का सम है। नीचे टोटल स्टूडेंट लिखेंगे अपन, कितने होंगे आपके पास में 9Z प्लस 195 प्लस 25C और इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 13.95। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ Z है वहाँ पे अपन 4C लिख देंगे और जहाँ C है वहाँ पे C रहने देंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे अपन C में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन से आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए अपन ने यहाँ से Z की वैल्यू क्या पुट कर दी 4C। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4C लिखूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अगर मैं 4C लिखूँ तो 9 4 जा 36, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 360C आएगा। तो यहाँ पे पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 360C आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 360C प्लस अब 195 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 1500 1350 एंड 75। तो देखिए 5292 2925 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2925 प्लस में अब ये तो आपका पहले ही सी में है तो इसको रहने दीजिए। तो 36 और 90 कितना हो जाएगा आपका 450C हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए ये आपका पूरा जो नीचे वाला है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका किस में मल्टीप्लाई में। तो 13.95 मल्टीप्लाई अब देखिए 9Z है तो 4C लिखेंगे यहाँ पे Z की जगह तो कितना होगा 36C होगा प्लस 195 और प्लस में आपका कितना है 25C है। अब देखिए यहाँ पे C वालों को ऐड करते हैं, बिना C वालों को यूँ रखते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके कितने हो जाएंगे 810C प्लस 2925 इक्वल टू में 13.95 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 36 और 25 को ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 61C हो जाएगा और साथ में 195 आपका यहाँ पे रहेगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यानी कि इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे इनका ट्रांसफ़र करेंगे और C की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए 13.95 को तो 1395 को क्या करते हैं अपन 61 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1395 6 से करेंगे तो 30 कैरी 3 आपका 54 और 57 कैरी 5 18 और 5 23 कैरी 2 6 और ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 59058 डेसिमल है आपके तो 850.95 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखिए ये कितना होगा 850.95 प्लस में अब 13.95 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए कर देते हैं 1395 को 195 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 25 47 4 15 और 19 और यहाँ पे 6 9 से करेंगे 45 81 85 कैरी आपका 8 27 और 8 35 कैरी आपका 3 9 और 3 12 हो जाएगा। फिर 1395 तो 5 2 10 20 0 कैरी आपका 2 यहाँ पे 11 13 और 22 कैरी 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 0 है।
डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 2720.25 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2720.25 हो जाएगा। इक्वल टू में है और यहाँ पे कितना आपका 810C प्लस 2925 है। अब देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये आपका क्या है, C है, यहाँ पे C लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए 61 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपका उधर जाएगा और ये आपका कहाँ आएगा, इधर आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करोगे तो आप कितना होगा, 40.95 आपका C हो जाएगा। और इन दोनों को माइनस करोगे आप तो देखिए पहले तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 75.75 बचेगा। और फिर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 402 होगा। अब ये पूरा डिवाइड होगा आपका, यहाँ से C की पूरी वैल्यू आएगी। तो देखिए अगर तो 5 टाइम आपका 20 आ रहा है तो लगभग ये आपका पूरा अगर आप देखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दो डिजिट के बाद में डेसिमल है, डेसिमल भी आपके ख़त्म हो जाएगी। तो C की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 5। जब C की वैल्यू 5 आएगी तो Z इक्वल टू 4C है, तो 4 5 20, तो Z की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ से अपने पास में C और Z की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी जो भी डाटा आपको चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे C इक्वल टू कितना आया था, 5, और Z इक्वल टू कितना आया था अपने पास में, 20 आया था। ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 9Z है तो 920 आपका कितना होगा, 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डाटा कितना होगा आपका, 180 होगा। C की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 65 हो गया आपका यहाँ पे। 14Z तो यहाँ पे करेंगे अपन तो 14 2 कितना होगा, 280, और 15C यानी कि 125 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये डाटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये गर्ल्स का डाटा है, तो टोटल गर्ल्स कितनी है आपके पास में, 450 है। तो 450 में से 65 और 280 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 345। माइनस करोगे आप तो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 105 आएगा। तो ये 105 क्या है, आपकी यहाँ की गर्ल्स है। तो पूरा डाटा अपने पास में आ गया है C का। तो इसको है जो अपन क्या करते हैं, नोट कर देते हैं। तो देखिए इंडेक्स में यहाँ पे अब C की बारी है। तो देखिए C का डाटा अपन नोट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे बॉयज़ है आपके कितने, 180, ये 65 है, ये 180 है, दोनों का टोटल सॉरी कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 245। आगे देखिए ये अपन ने निकाला था 195, 280, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा आपका, 574 होगा। फिर यहाँ पे ये 125 है, ये 105 है, तो कितना होगा, 3230। यहाँ पे टोटल गर्ल्स आपको दे रखी है कितनी, 450। इनको ऐड करेंगे तो 0 10 20 और ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। तो ये आपका C का डाटा आ गया। अब लास्ट बचा है आपका D का डाटा। तो D का डाटा भी आपको इसी तरह निकालना है। तो देखिए D का डाटा भी निकालना अपन शुरू करते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको रीड कर देते हैं। पहले यहाँ पे अपन जो टेबल से जो भी अपना डाटा है वो यहाँ पे है, जो क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए D का पहले से 8 से 10 ग्रुप होगा, बॉयज़ और गर्ल्स। फिर आपका 10 से 15 बॉयज़ और गर्ल्स, और फिर आपका होगा यहाँ पे 15 से 18 बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टोटल गर्ल्स कितनी इसमें दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 560 है। तो नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो टोटल गर्ल्स आपको दे रखी है कितनी, 560। तो 560। आगे देखिए आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, जो ये बॉयज़ है आपके 10 साल से छोटे कितने हैं, 9W है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 9W। तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 9W। उसके बाद में आगे देखिए आपको बोला है जो गर्ल्स है 10 से 15 ईयर की वो कितनी है, 10W है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे 10W। तो ये गर्ल्स आपकी कितनी होगी, 10W होगी। फिर आगे देखिए आपको और क्या बोला है, जो 8 से 10 साल की बीच में गर्ल्स है वो कितनी है आपके पास में, 36N है। तो ये हो जाएगी आपके पास में 36N। और लास्ट में जो ये आपके यहाँ पे आएंगे वो बॉयज़ होंगे, कितने होंगे, 15N है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 15N।
तो ये डाटा आ गया है। अब है जो अपन क्या करते हैं, आगे रीड करते हैं यहाँ पे और देखते हैं डी की क्या इन्फॉर्मेशन है और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डी में अपने को क्या इन्फॉर्मेशन है, तो डी में आपको क्या बोला है, द मिनिमम पॉसिबल एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन डी इज़ 307/28 ईयर्स। तो जैसे अपन ने सी में किया वैसे वैसे, पर यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम पूछा है, यानी कि आपको लोएस्ट वैल्यू लेनी। लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे 8 से 10 ईयर का ग्रुप है, तो पहले तो जितने बच्चे होंगे उन स्टूडेंट को लिखोगे और उनका मल्टीप्लाई करोगे। मिनिमम पूछा है तो उनकी सबकी एज को आपको 8 साल मान के क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मिनिमम एवरेज एज होगा, ठीक है ना, वैसे ही करना है। आगे देखिए आपको और क्या बोला है यहाँ पे, और बोला है आपको यहाँ पे इन क्लास डी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एज लेस देन 10, यानी कि 8 से 10 साल के बच्चों का, और टू द नंबर ऑफ बॉयज़ एज 10 to 15 ईयर्स इज़ 36/17। तो यहाँ पे 36/17 आपको यहाँ पे इनका रेशियो गिवन है। द नंबर ऑफ बॉयज़ एज मोर देन 15 ईयर्स इज़ 75। तो यहाँ पे आपको जो 15 साल से बड़े बच्चे हैं उनका एज दे रखा कितना, 75 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए आगे रीड करते हैं इससे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखते हैं कि अपने को यहाँ पे दे रखा है ये वैल्यू 75 दे रखी है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करें अपन, यहाँ पे 15n = 75 है, तो यहाँ से n की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब n की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाटा कितना आएगा आपका, 180 आएगा। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डाटा है वो अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है। तो सबसे पहले अपने पास में ये हो गया है। अब देखिए अपने को क्या बोला है यहाँ पे, अब मिनिमम एज बोली है आपको किसकी, गर्ल्स की, ठीक है ना। पहले बोली थी बॉयज़ की, अब बोली है गर्ल्स की। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखिए गर्ल्स अपने पास में तीनों होनी चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे टोटल गर्ल्स है अपने पास में 560, तो यहाँ पे देखिए 2 डाटा है, तीसरा निकालना है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपन 180 + 10W, यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपकी जो गर्ल्स है 15 से 18 वाली, उनका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में। तो देखिए यहाँ से पहले तो 180 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 380, और ये माइनस का 10W। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 380 - 10W आई है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, अब एवरेज वाला खेल शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं, तो अपने को गर्ल्स का मिनिमम एवरेज बोला है। तो सबसे पहले देखिए गर्ल्स है जो आपकी 8 से 10 ईयर की, वो कितनी है, 180 है। ये है आपके पास में 180, और मिनिमम एज बोलिए तो 8 साल लेंगे इनके लिए। प्लस जो गर्ल्स है आपकी 10 से 15 की, वो कितनी है आपके पास में, 10W है, और मिनिमम एज लेनी है तो कितनी लेंगे अपन, 10। और जो गर्ल्स है अभी अपन ने निकाली थी 15 से 18 ईयर की, वो कितनी है अपने पास में, 380 - 10W है। और यहाँ मिनिमम आपको एज बोली है तो कितनी लेंगे अपन, 15 लेंगे। तो ये तो इनका टोटल सम हो गया। नीचे अपन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स। तो गर्ल्स टोटल कितनी अपने को दे रखा, 560 है, और इक्वल टू में यहाँ पे आपको दे रखा है इन सब का एवरेज 307/28 गिवन है, यही है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 28 से ये कितना होगा आपका, 20 टाइम होगा। 20 उधर आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 6140 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 8 आपका 144 होता है, पीछे एक ज़ीरो लगा दो। 10 × 10 कितना होगा, 100W होगा। अब यहाँ पे अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 450 और 120 कितना होगा, 570, पीछे एक ज़ीरो लगा दो, और माइनस का 150W ये हो जाएगा। अब देखिए अगर सॉल्व करें, इन दोनों को माइनस करेंगे, -50 आएगा, उधर भेज दो तो -50 आएगा, तो प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 50W। अब यहाँ पे देखो 5700 और 1440 को अगर आप ऐड करो तो कितना होगा, ये आपका 7140 होगा। फिर उसमें से इसको माइनस करोगे 6140, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 1000 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वल टू में कितना आएगा आपका, 1000 आएगा। लिख देते हैं अपन यहाँ पे इक्वल टू में आपका 1000। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 20 हो जाएगी। तो W की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 20। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ आपका W है वहाँ आपका क्या होगा, 20 होगा। तो जब 20 होगा तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 200।
और ये करेंगे तो कितना होगा आपके पास में 180 होगा। तो ये डाटा अपने पास में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल गर्ल्स है अपने पास में 560, उसमें से 380 माइनस करोगे आप, तो इसमें से 380 माइनस करोगे आप, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा, तो देखिए 0, 8 और 1, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है आपकी 180 है, ये भी डाटा आ गया है। अब आगे अपने को निकालना है, तो आगे अपने को है जो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो आगे आपको क्या बोला है डी में, तो वो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक आपको रेशियो गिवन है, वो रेशियो गिवन है आपको यहाँ पे देखिए बोला है कि जो बॉयज़ है लेस देन 10 ईयर, यानी कि 8 से 10 साल के जो लड़के हैं और जो आपके बॉयज़ है 10 से 15 ईयर के, उनका रेशियो दे रखा 36 रेशियो आपका 17। तो देखिए यहाँ पे वही रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है आपको 9W, और 9W की वैल्यू कितनी है 180 है। तो 180 का और इसका ये जो बॉयज़ है इसको एक्स लेट करते हैं, एक्स का इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 36 रेशियो 17। तो यहाँ से 36 से 5 टाइम कैंसिल आउट होगा और 17 5 आपका एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो ये आपके बॉयज़ कितने हो गए हैं 85 हो गए हैं। तो 85 हो गए हैं। तो देखिए सारा डाटा अपने पास में आ गया है, तो इसको भी है जो अपन अपनी इंडेक्स में नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने होंगे बॉयज़ आपके 180 और गर्ल्स कितनी होगी 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। फिर बॉयज़ अभी निकाले थे 85 और ये आपका 200 है, तो कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बॉयज़ है 75 और ये है 180, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये अगर अपन डाटा करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा आपका 5, फिर ये 3, हाँ 255 हो जाएगा। टोटल अपने को यहाँ पे देखिए गर्ल्स दे रखा है 560, यहाँ पे ये आपका 0, 16, यहाँ से देखिए आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 16 और 7, 0, 16 और 7 कितना होगा आपका 3 और ये 230 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी 5 10 कैरी, हाँ 4 होगा यहाँ पे, 4 हो गया, एक कैरी लगेगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 340 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इन चारों का जो भी आपका डाटा था वो अपन ने निकाल दिया है। तो आप इन टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो एक बहुत ही अच्छे लेवल की डीआई है जिसको अपन बोल सकते हैं ये आपके पीओ मेंस लेवल की डीआई है। तो यहाँ से देखिए कि सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्ट करने में अपने को इतना टाइम लगा है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर करेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट ये डीआई आपकी खाएगी अगर आपने इसको समझ लिया है और स्पीड से बनाया है तो भी। तो ऐसी ही डीआई करनी है अपने को ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्ड हो, और सिर्फ अपने को क्लर्क नहीं पीओ मेंस लेवल तक या उससे ऊपर भी अपने को लेवल को क्या करना है क्रैक करना है, तभी जाके है जो अपना क्या होगा सिलेक्शन होगा। तो देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, उम्मीद है आपने डाटा नोट कर दिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है आपको यहाँ पे व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए। तो क्लास ए में आपकी जो मिनिमम पॉसिबल जो एवरेज है, अब देखिए मिनिमम बोला है क्लास ए में, तो सबसे पहले क्लास ए की बात करते हैं। तो गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे आपकी 85 है, मिनिमम बोला तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 120 है और यहाँ पे किससे करेंगे 10 से, और प्लस 295 है तो यहाँ से किससे करेंगे 15 से, और अपॉन में टोटल गर्ल्स कितनी देर की आपको 500 है। तो ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सब में 5 है, ऊपर और नीचे कैंसिल कर देते हैं, ये 100, सब में 3, ये आपका कितना होगा 2 और ये कितना होगा आपका 17 होगा, 17 8 आपका 136 होता है, प्लस 122 आपका 240 होता है, और यहाँ पे अगर 3 से करोगे तो आप कितना होगा 15, 28 और 685 अपॉन में 100 है, इनको ऐड कर दो और बस क्या कर दो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो। तो ऐड करेंगे देखिए 6 और 5 आपका कितना होता है 11, फिर यहाँ पे 10 और 18, यहाँ पे देखिए फिर 8 4 12, 12 15 और 16 कैरी आपका 1 लग जाएगा, 7 9, हाँ 8 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ से अगर अपन देखें, सॉरी ये आपका कितना होगा यहाँ पे 885 होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर देना, 6 और 2 885 होगा, ठीक है ना, 885। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 12.61 आ जाएगा। तो डाटा आने के बाद में तो क्वेश्चन आपको क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 31। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन क्लास बी इज़ 367/24 है, आपको दे रखा है यहाँ पे। तो आपको बोला है कि रेशियो क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अपने को दो डाटा मिसिंग है, एक बॉयज़ का आपको नहीं पता है वो कौन सा है, 10 और 15 ईयर का। तो एवरेज दे रखा ताकि आप यहाँ से क्या करो, उन बॉयज़ को निकाल सको। फिर इन बॉयज़ का और जो क्लास बी में आपके गर्ल्स है 15 ईयर से आपकी ज़्यादा, उन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन बी की बात करते हैं। तो देखिए बी में आपको जो 8 से 10 साल की जो गर्ल्स है वो कितनी है, 160 है। आपको एवरेज बोला है मैक्सिमम, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। सेकंड में 10 से 15 ईयर के कितने अपने को नहीं पता, तो यहाँ पे x ले लिया और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। और थर्ड में अपन ने 325 निकाले थे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो 160 और 325 को ऐड करेंगे कितना होगा, 485। और ये x ये भी आपकी क्या है, बॉयज़ है। तो इन सब का सम आपको दे रखा है 367/24 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये तो उधर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ये तो होगा आपका 1600, ये 15x, और यहाँ से करेंगे अपन इसको मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 5400, 360 और 90, तो 0585, तो 5850 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 5850 और इक्वल टू में ये आपका उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 367/24 मल्टीप्लाई में आपका 485 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे देखिए कितना होगा आपका 54 और 7 प्लस में 15x है, 24 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और उधर आपका 367 मल्टीप्लाई 485 प्लस x, ये आपका रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले तो 24 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर 367 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो देखिए आगे अपन करते हैं। सबसे पहले तो अपने को 7450 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 0 रिमूव कर देते, बाद में करेंगे 4 से सीधा कर देते, 0 को छोड़ दो अभी। तो कितना होगा आपका 40, 5 4 जा 180, कैरी 1 28, ये 29 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे कितना होगा 19 और 14। तो देखिए 08871 और पीछे एक 0 था, तो 178800 ये आपका यहाँ पे डाटा आएगा। ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, तो 178800 प्लस अब 24 को अपन अगर मल्टीप्लाई करें 15 से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 360 होगा। तो ये x हो जाएगा आपका यहाँ पे इक्वल टू में। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 485 और 367 को, तो देखिए 35 का 5 कैरी आपका कितना लगेगा 3, 56 और 59 कैरी आपका 5, 28 और 5 33, 6 से करेंगे अपन 30 का 0 कैरी, फिर 51 का 5 और 24 और 29, फिर यहाँ पे 15, 24, 25 2 12 और 2 14 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इन सबको ऐड कर देता है 5 9, ये कितना होगा 5 और 3 8 और ये 9 होगा आपका यहाँ से। फिर ये 8 और ये कितना होगा 17, ये 7 और ये 1, 177955 आपका यहाँ पे आएगा। लिख देते हैं 177995, और फिर x से करेंगे तो कितना होगा 367x हो जाएगा। अब देखिए ये आपका उधर जाएगा माइनस में, तो कितना होगा 7x, और ये आपका इधर आएगा माइनस में। तो देखिए सबसे पहले 95 में से माइनस करोगे आप, तो कितना होगा 05, और फिर यहाँ पे आप 18 में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा 8, बाकी आपके क्या हो जाएंगे सारे 0 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 11 टाइम्स 77 35 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 115 आ गई। अब देखिए आपको रेशियो पूछा है, एक तो इनका x का 115 का, और एक आपकी जो गर्ल्स थी b में कितनी थी, वो आपकी 105 थी। दोनों का रेशियो लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 23:21 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 33। आपको बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास सी एंड डी। तो क्लास सी और डी में कितने हैं आपके बॉयज़ है, तो ये है 500 और 340। इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है, तो कितना होगा 160 होगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डाटा निकालने के बाद में थोड़ी डीआई आपकी क्या हो जाती, ईजी हो जाती। या तो वो क्वेश्चन टफ देगा या डाटा टफ देगा, दोनों टफ नहीं देगा, क्योंकि आपको एक आधा क्वेश्चन है जो आपको दे सकता है, लेकिन पाँचों क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि नहीं तो अपना पूरा टाइम है जो एक डीआई बनाने में ही चला जाएगा। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एज 10 to 15 ईयर्स इन क्लास सी एंड डी। तो कितने होंगे आपके 280 और 200, कितना होगा आपका 480 होगा। तो ये गर्ल्स है, पूछा है आपको व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एज मोर देन 15 ईयर्स। तो सेम, तो सी और डी में 15 साल से जो आपके बड़े लड़के हैं कितने हैं, 125 है और 75 है, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आपको बोला है कितने ज़्यादा है, तो पहले तो देखिए कितने ज़्यादा है आपके 240 ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन इनका रेशियो ले, तो देखिए पहले तो अपन इनका क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, या फिर सीधा क्या करते हैं अपन यहाँ पे इससे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अगर अपन रेशियो ले लेते हैं इनका, काम इजी होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अगर यहाँ पे अपन 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 12, और ये कितना होगा आपका 4 से करेंगे तो कितना आएगा 5। आपको बोला है 12 5 का कितना परसेंट है, तो देखिए यहाँ पे बॉयज़ इज मोर देन, तो कितना परसेंट है 12 5 का कितना होगा, तो देखिए 100 है यहाँ से 20, और 12 2 से आपका कितना होता है 240% है। तो यही आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल एज लेस देन 15 ईयर्स इन क्लास ए एंड सी। तो ए और सी में 15 साल से छोटे बच्चे, 15 साल से छोटे बच्चों का मतलब कौन सा है, एक तो 8 से 10 साल का ग्रुप है और एक 10 से 15 साल का ग्रुप है। इन दोनों में कितने आपके क्या है टोटल बच्चे हैं, उनको आपको फाइंड करना है। टोटल मैंने आपको लिखवा रखा है, ए में ए की बात करते हैं तो ये है आपका 135 एंड 220, कितना हो जाएगा आपके पास में 355 हो जाएगा। सी की बात करते हैं 245 एंड 475 हो जाएगा, तो कितना होगा आपके पास में 720 होगा। दोनों का सम पूछा है, तो कितना होगा ये आपका 75 और 1075, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको डीआई समझ में आई होगी। बहुत ही तगड़े लेवल की आपकी डीआई थी, जो आपके पीओ मेंस लेवल या उससे थोड़ा अब भी आप बोल सकते हो। तो बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार इसको वापस रिपीट में देखिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। और इसी तरह की आपको डीआई करनी है अगर आपको है जो मेंस निकालना है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है तो वीडियो को पूरा देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।